और आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका पार्ट 2 है। फिजिक्स का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के स्वभाव, गुणों, उत्पत्ति, संचरण तथा पदार्थों के साथ उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अध्ययन किया जाता है, इट्स नेचर, उसके स्वभाव का, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड इंटरेक्शन विद मैटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है और लाइट, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जो प्रकाशिकी होता है वह स्टडी ऑफ लाइट होता है। प्रकाशिकी जो होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट का स्टडी करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की परिभाषा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। दैट प्रोड्यूस द सेंसेस ऑफ विजन इन आवर आइज, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है, प्रदान करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे देख सकते हैं उदाहरण यहाँ पर, सनलाइट हो गया, लाइट फ्रॉम ए बल्ब हो गया, लाइट फ्रॉम ए कैंडल हो गया, लाइट फ्रॉम ए टार्च हो गया। तो आते हैं अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर बताया गया है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जो हमेशा ये सीधी रेखा में चलती है, और इस सीधी रेखा में चलने के कारण अगर कोई यहाँ पर इसके सामने अपारदर्शी वस्तु आ गया, अपारदर्शी वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। तो अपारदर्शी वस्तु आ गया तो इसका क्या बना देगा, छाया बना देगा, इसके पीछे शेड बना देता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी की लाइट सीधी रेखा में चलती है। लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये निर्वात में भी चल सकता है। इसकी स्पीड जो होती है वह होती है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, या 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलती है। यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है। लाइट, अगला पॉइंट देख सकते हैं कि लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, यानी कि जब ये किसी चिकनी सतह या पालीदार तल पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्शन, यानी कि उसी टकरा कर उससे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये पहला मतलब चौथा पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्शन कर सकता है। उसके बाद लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो जैसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अपने मार्ग से थोड़ा-सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इस विचलन की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपवर्तन की घटना करता है। लाइट सॉ डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन क्या यह प्रदर्शित करता है। लाइट सॉ इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड, यानी प्रकाश ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। लाइट कैरी एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को आवाहन करता है। तो ये, और एक प्रॉपर्टी ये होता है कि लाइट जो है ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है। अगला जो पॉइंट इसमें आता है कि जब ये वेव के फॉर्म में चलता है तो इसका एक वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जो होता है इसका, वेवलेंथ जो होता है वह वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के होता है। ठीक है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है, इसका वेवलेंथ इतनी होती है। ये दृश्य प्रकाश का है, ये जो है दृश्य प्रकाश का है, ये दृश्य प्रकाश का है, दृश्य प्रकाश। ठीक है। तो इसका वेवलेंथ इतना होता है जिसमें हम लोग चीजें देख पाते हैं, उससे हम लोग जो है इतनी रेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है। हाँ, एक चीज और, ये दो तरह की मतलब प्रॉपर्टी रखता है। लाइट जो है कभी पार्टिकल का फॉर्म रहता है, कभी ये वेव के फॉर्म में चलता है। तो ये दोनों नेचर रखता है, डुअल नेचर कहलाता है, इसलिए पार्टिकल और वेव के फॉर्म में दोनों फॉर्म रखता है। तो ये इसलिए लाइट को हम लोग जो है डुअल नेचर कहते हैं। ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं, जैसे रिलेटेड लाइट से कुछ, जैसे रे किसे कहते हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, एंड बीम,
ऑफ बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो रे किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश होता है जिस रुझि रेखीय पथ पर चलता है, प्रकाश जिस रुझि रेखीय पथ पर चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है एक प्रकार से। और ये ऊर्जा जो है फोटॉन के रूप में, यानी कि जब प्रकाश को हम लोग जो है तोड़ते हुए जाएँगे तो हम पाते हैं कि प्रकाश 2 तरह के, या तो वह वेव के फॉर्म में चलेगा या तो वह पार्टिकल के फॉर्म में चलेगा। तो जो पार्टिकल का फॉर्म जो दिखाई देता है वह यहाँ पर फोटॉन का स्वरूप दिखाई देता है। तो ये फोटॉन जिस मार्ग पे, जिस रेखीय पथ पे चलते हैं, उसी पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का किरण कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, इसी का कलेक्शन जो हो जाता है उसी को बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है? उसका कलेक्शन क्या होता है? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है, इनका जो कलेक्शन होता है वह 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से कैसा? एक तो हो सकता है कि वह सभी प्रकाश की किरणें समांतर हो एक-दूसरे से। तो ये अगर समांतर होंगी तो इसको बोला जाता है समांतर किरणपुंज, या हम लोग जो है समांतर किरणपुंज इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल बीम बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है कि अगर ये मान लीजिए कहीं से फैलती हुई नज़र आए, एक जगह से ये फैलती हुई नज़र आए, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं, या इसी को अपसारी, अपसारी का मतलब फैलना, डाइवर्जेंट का मतलब फैलना होता है। तो फैलते हुए नज़र आए तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। और एक होता है हमारा, अगर कहीं पर इकट्ठा होते हुए नज़र आए, इकट्ठा होते हुए नज़र आए, तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट लाइट बीम बोलते हैं। कन्वर्जेंट लाइट बीम बोलते हैं, इसको अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये सनलाइट से जो आ रहा है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है वह समांतर किरणपुंज से आती हैं। उसके बाद अगर टार्च देखते हैं, बहुत सारे टार्च ऐसे होते हैं जो फैल कर वहाँ से प्रकाश निकलता है, तो उसे हम लोग जो है टार्च में जो ग्लास लगे होते हैं उससे ये फैल कर निकलता है, टार्च से नहीं निकलता है, टार्च से तो प्रकाश सीधे निकलती है। तो वहाँ पर जो है ये अपसारी किरणपुंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्रकाश के आधार पर बाँटते हैं तो ये 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं, या दिखाई देते हैं। जैसे दीप्त वस्तुएँ होती हैं, अदीप्त वस्तुएँ होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो ये दीप्त वस्तुएँ किसे कहते हैं? तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे हम लोग दीप्त वस्तुएँ कहते हैं। जैसे सन हो गया, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, इन सब के पास अपना खुद का एक प्रकाश होता है, जिससे ये दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। तो ये हमारे जो हो जाते हैं दीप्त वस्तुएँ हो जाती हैं। अदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। ये दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, ये लाइट इमिट नहीं करती हैं, अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करती हैं, लेकिन ये खुद की लाइट अपना इमिट करते हैं दीप्त वस्तुएँ। ठीक है? अगला आता है हमारा, जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे किताबें, पुस्तक, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है? ये प्लैनेट जितने हो गए, ये सब के सब जो है क्या होते हैं? दीप्त वस्तुएँ, अदीप्त वस्तुएँ होती हैं। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? कि वही माध्यम जिसके आर-पार प्रकाश चली जाए, यानी जिसके आर-पार प्रकाश गुज़र सके, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे पानी हो गया, एयर भी हमारा पारदर्शी माध्यम है। ग्लास हो गया, और ये जो है पारदर्शी माध्यम है। एक होता है हमारा अर्धपारदर्शी, इसको अर्धपारदर्शी जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर हिंदी देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ये अर्धपारदर्शी है। अर्धपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि ऐसे माध्यम जिसमें हल्के-हल्के प्रकाश गुज़र पाए, मतलब पूरी तरीके से नहीं 100% गुज़र पाए, उसमें थोड़ा-सा प्रकाश गुज़र जाए, तो उसे हम लोग जो है अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ ग्लास हो गया, जैसे भीगा हुआ पेपर हो गया, जैसे कपड़े हो गए, इन सब से हल्की-हल्की प्रकाश गुज़र पाती है। इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो है अर्धपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अगला आता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें से प्रकाश गुज़र ही ना पाए, उसे हम लोग जो है अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा-सा यहाँ, हालाँकि इसका कंप्लीट हम लोग जो है अलग-अलग चैप्टर का ये पूरा कंप्लीट इसको अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा इसका डेफिनेशन दिया गया है। क्या होता है? जैसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया गया है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी किसी चिकने पालीदार तल से जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जैसे यहाँ पर आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद, यानी कि टकराया इससे और टकराने के बाद ये वापस लौट गया। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा कर वापस आना, तो वैसे हम लोग जो है परावर्तन कहते हैं, जिस परावर्तन की घटना। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एयर से प्रकाश की किरण आ रही है और वाटर में जा रही है, तो यहाँ पर इसको सीधा ना जाकर ये थोड़ा-सा आपको टिल्टेड दिखाई दे रहा होगा, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ वेवलेंथ के बारे में बात की गई है, तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। अच्छा, वेव के फॉर्म में चलेगा तो इसका वेवलेंथ ज़रूर होगा, तो इसका जो वेवलेंथ होता है, तो वेव के फॉर्म में चलेगा तो वेवलेंथ ज़रूर होगा, और वेवलेंथ इसका जो होता है वह या तो 2 श्रृंगों के बीच की डिस्टेंस, यानी या तो क्रस्ट के बीच में या तो टफ के बीच में, इनके बीच अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो श्रृंग या 2 गर्तों के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं?
दो गर्तों या दो स्ट्रिंगों के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट जो होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? मतलब ये प्रोपेगेशन के लिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मैग्नेटिक वेव है। मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है ये वैक्यूम में भी चल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ लाइट है ऑप्टिक्स। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट मैंने बता दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ये सब हमारा शो करता है लाइट। लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं लेक्चर को और अगले लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे डिटेल में कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर किसे कहते हैं एंड मिरर से संबंधित जितने छोटे-छोटे एग्जांपल्स हैं जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इट्स ऑल। यहाँ ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन से, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। अगर आप इस पूरे लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या आने वाले लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। तो उससे आप जो है वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स, आने वाला नोट्स, इसके अलावा और जितने बैच चल रहे हैं उन सभी के नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड होते रहते हैं। तो आप वहाँ से आसानी से नोट्स को कंप्लीट डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर करिएगा और पढ़ते रहिए।